बुक का नाम है मन मना भव मध्याजी भव। और इसमें से पहले हमने अव्यक्त मूल्य महावाक्य कवर किए थे। अभी हम इस बुक के साकार मधुर महावाक्य कवर कर रहे हैं जो मन मना भव मध्याजी भव के ऊपर बाबा ने सुनाए हैं। स्वदर्शन चक्र घड़ी घड़ी याद आना चाहिए, यही मन मना भव है। स्वदर्शन चक्र को बाबा ने कहा मन मना भव है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का चक्र, 84 जन्मों का ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है। अनगिनत बार 84 जन्म लिए हैं और लेते रहेंगे, इनका अंत कभी होता नहीं। तुम्हारी बुद्धि में, तुम्हारे बुद्धि में ही यह चक्र है। स्वदर्शन चक्र घड़ी घड़ी याद आना चाहिए, यही मन मना भव है। जितना बाप को याद करेंगे उतना पाप भस्म होंगे। 1 जून 2015 में यह रिवाइज हुए हैं महावाक्य। तो ये जो भी डेट दिखेगी वह साकार मूल्य की रिवाइजन डेट दिखेगी आपको। माया रूपी जिन से बचने के लिए बाप कहते हैं मन मना भव। अभी तुम समझते हो हम यह देवता बनते हैं तो अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। माया रूपी जिन से बचने के लिए बाप कहते हैं तुम बच्चे इस रूहानी धंधे में लग जाओ, मन मना भव। बस इसमें ही जिन बन जाओ। जिन का मिसाल देते हैं ना कि कहा काम दो तो बाबा भी काम देते हैं, नहीं तो माया खा जाएगी। गीता में भी यह अक्षर है मन मना भव। बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। तुमको सिर्फ कहा जाता है बाप को याद करो। गीता में भी अक्षर है मन मना भव। बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। बाप कहते अच्छा ब्राह्मणी सेवा सेंटर से रूठ जाते हैं, अच्छा यह तो काम करो और संग तोड़ अपने को आत्मा समझो। एक बाप को याद करो। बाप का डायरेक्शन मिला है मन मना भव। बाप ने कहा है यह बाबा शब्द खूब अच्छी तरह से घोटते रहो। सारा दिन बाबा बाबा करते रहना चाहिए, दूसरी कोई बात नहीं। नंबर 1 मुख्य बात ही यह है। ज्ञान देने वाला शिव बाबा है। मम्मा को भी यहां से ज्ञान मिलता था ना, उनको भी कहेंगे मन मना भव। बाप को याद करो, दैवी गुण धारण करो। बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो। वह देह के धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। मनुष्य इसका अर्थ थोड़े ही समझते हैं। वह है ही भक्ति मार्ग, यह है ज्ञान मार्ग। बाप आए ही है घर ले जाने के लिए। बच्चों को पॉइंट्स तो बहुत दी जाती है, मुख्य बात फिर भी बाप कहते हैं मन मना भव। पावन बनने के लिए बाप को याद करते हैं, यह भूलना नहीं चाहिए। जितना याद करेंगे उतना फायदा होगा। चार्ट रखना चाहिए, नहीं तो फिर पिछाड़ी में फेल हो जाएंगे। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा कल्याण, बाप कहते हैं तुम्हारा कल्याण है ही एक बात में। बाप को याद करो मन मना भव। बस बाप का बच्चा बना। बच्चे को वर्षा अंडरस्टूड है, मतलब बच्चे को पता ही रहता है कि भाई मुझे बाप से वर्षा मिलने वाला है, ठीक है, हमको इतना ही याद रखना है। अल्फ को याद किया तो वर्षा जरूर है, सतयुगी नई दुनिया का। फिर बाप कहते हैं मन मना भव। देह सहित सब संबंध छोड़ मामे कम याद करो तो कृष्ण की डिनाइस्टी में आ जाएंगे। गीता में भी अक्षर है मन मना भव। सिर्फ यह नहीं जानते कि भगवान कौन है। अब तुम बच्चों को सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करना है कि मनुष्यों को भगवान का परिचय कैसे दें। ठीक है, विचार सागर मंथन क्या करना है, मनुष्यों को भगवान का परिचय कैसे दें। भक्ति का यह जाड़ है, अथाह कर्म कांड है। ज्ञान का गुटका एक ही है मन मना भव। बाप कहते हैं तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए मुझे याद करो। तुम कहते भी हो हे पतित पावन आकर हमको पावन बनाओ। रावण राज्य में सब पतित दुखी हैं।
राम राज्य में सब है पावन सुखी। राम राज्य रावण राज्य नाम तो है, राम राज्य का किसको पता नहीं है, सिवाय तुम बच्चों के। तुम अब पुरुषार्थ कर रहे हो, 84 जन्मों का राज भी तुम्हारे सिवाय कोई नहीं जानते। बल कहते हैं भगवान उवाच मन मना भव। सो क्या ऐसे थोड़ी ही कोई समझाएंगे कि तुमने 84 जन्म कैसे पूरे लिए। अब चक्र पूरा होता है। गीता सुनाने वालों का जाकर सुनो, गीता पर क्या बोलते हैं। तुम्हारी बुद्धि में तो अब सारा ज्ञान टपकता रहता है। श्रेष्ठ बनाने वाला तो एक ही श्री श्री शिव बाबा है, वही ऊंचते ऊंच बाप हमको पढ़ाते हैं। शिव भगवान उवाच मन मना भव। गीता में भी अक्षर है मन मना भव, अपने को आत्मा समझो। यह तो समझने की बात है ना, और कोई भी समझ नहीं सकते। बाप बैठ बच्चों को शिक्षा देते हैं, बच्चे आत्माभिमानी बनो। यह आदत तुम्हारी फिर 21 जन्म के लिए चलती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात, बाप बैठ बच्चों को शिक्षा देते हैं, बच्चे आत्माभिमानी बनो। यह आदत तुम्हारी फिर 21 जन्म के लिए चलती है। तुमको शिक्षा मिलती ही है 21 जन्मों के लिए। अब बाप बच्चों को कहते हैं मन मना भव। बाकी सिर्फ गीता पढ़ने से कोई राज्य भाग्य थोड़े ही मिल सकता है। तुमको इस समय त्रिकालदर्शी बनाया जाता है, रात दिन का फर्क हो गया है। बाप समझाते हैं मैं तुमको राजयोग सिखाता हूं। बाबा ने फरमान दिया है कोई भी देहधारी को याद न करो। इन आंखों से जो कुछ देखते हो वह सब खत्म हो जाना है। इसलिए बाप कहते हैं मन मना भव मध्याजी भव। इस कब्रिस्तान को भूलते जाओ। सिर्फ मन मना भव होने से आत्मा और शरीर पवित्र बन जाएंगे। बाप कहते हैं मैं सेकंड में सारी दुनिया के कपड़े साफ कर लेता हूँ। सिर्फ मन मना भव होने से आत्मा और शरीर पवित्र बन जाएंगे। छू मंत्र है ना, सेकंड में जीवन मुक्ति। कितना सहज उपाय है। मैं कल्प कल्प आकर तुम बच्चों को यह महामंत्र देता हूं, मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। मन मना भव का अर्थ भी है मन मना भव मध्याजी भव, अर्थात बाप को याद करो तो विष्णुपुरी के मालिक बनेंगे। तुम आए ही हो विष्णुपुरी का राज्य लेने। बाप कहते हैं सिर्फ एक बात याद करो, बाप को याद करो, योग बल से सब पाप भस्म हो जाएंगे। बाप कहते हैं मन मना भव, मुझे याद करो तो विश्व का मालिक बनेंगे। मूल बात हो जाती है याद की, कहाँ भी जाने की बात नहीं। घर में रहो, सिर्फ बाप को याद करो। पवित्र नहीं बनेंगे तो याद नहीं कर सकेंगे। मन मना भव का अर्थ है रूहानी यात्रा पर रहो। हे आत्माएं, मुझ बाप को याद करो। कृष्ण तो ऐसे कह न सके। पहले पहले बच्चों को सावधानी मिलती है, बाप को याद करो और वर्षे को याद करो। मन मना भव, यह अक्षर भी व्यास ने लिखा है। संस्कृत में तो बाप ने समझाया नहीं है, बाप तो हिंदी में ही समझाते हैं। बच्चों को कहते हैं कि बाप को और वर्षे को याद करो। यह हिंदी में बताया है ऐसे कि बाप और वर्षे को याद करो। यह सहज अक्षर है कि हे बच्चे मुझ बाप को याद करो। लौकिक बाप ऐसे नहीं कहेंगे कि हे बच्चों मुझ अपने बाप को याद करो। यह है नई बात। सिर्फ लवली बाप को याद करो तो तुम्हारे विकर्म भस्म हो जाएंगे, तुम विश्व के मालिक बन जाएंगे। भगवान वाच मन मना भव, एक बाप को और वर्षे को याद करो और कुछ भी आपस में न बोलो, सिर्फ बाप को याद करो, दूसरे का कल्याण करो। बाप कहते हैं मैं भी बिंदी हूं, परंतु मैं पतित पावन हूं और तुम सबकी आत्माएं पतित है। कितनी सीधी बात है। अब देही अभिमानी बन मुझ बाप को याद करो, औरों को भी रास्ता बताओ। मैं अक्षर ही 2 कहता हूं, मन मना भव। बहुत ऐसे भी बेसमझ बच्चे हैं जो कहते हैं हम तो
डायरेक्ट शिव बाबा की प्रेरणा से ज्ञान ले सकते हैं। अगर ऐसा होता तो फिर इस रथ में उनको आने की क्या दरकार पड़ी। ऐसे भी हैं जो समझते हैं इस साकार से हमारा क्या काम। बाप कहते हैं मन मना भव, उनको याद करो, परंतु थ्रू तो इनके ही कहते हैं ना, इनके थ्रू कहते हैं, ठीक है, इनके द्वारा, इनके माध्यम द्वारा कहते हैं। फिर नंबर वार रिगार्ड रखना होता है। ये तो रिगार्ड रखने की बात है। बाबा कहते हैं रिगार्ड तो ब्रह्मा बाबा का रखना पड़े, ऐसा नहीं है कि उनको याद करना है, मगर बाबा कहते हैं उनका रिगार्ड रखना पड़े क्योंकि उनके थ्रू आते हैं। रिगार्ड वही रखेंगे जो नंबर वार गद्दी पर बैठने वाले होंगे। मम्मा बाबा पहले बैठेंगे राजगद्दी पर, फिर उनको फॉलो करना है, ठीक है। जैसा हमारे बड़ों ने किया, बाबा की रिगार्ड रखी, वैसे हमको रखना है। अब बाप कहते हैं पवित्र बन स्वर्गवासी बनो, मन मना भव। शिव भगवान वाच माँ में कम याद करो, याद की यात्रा से तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। शास्त्रों में लिखा है कृष्ण ने भगाया, पटरानी बनाया। तुम सब पढ़ रहे हो, पटरानी बन रहे हो, परंतु इन बातों को कोई समझ नहीं सकते। अब बाप ने आकर बच्चों को समझाया है, कैसे पटरानी बनाया, कैसे ज्ञान दिया, ज्ञान देकर कैसे पटरानी बनाया, यह तो बाबा ही आके समझाते हैं कि तुमको कैसे बनाया, ठीक है। उधर तो सीधा शास्त्रों में सिर्फ बातें लिख दी है कि कृष्ण ने पटरानी बनाया, मगर बीच की कोई बात नहीं, कैसे भगवान आए, कैसे सबने पुरुषार्थ किया, मन मना भव का पुरुषार्थ कैसे किया, वो कुछ नहीं पता। तुमको सिर्फ कहते हैं मन मना भव, बस यहां बैठने की दरकार नहीं है। चलते फिरते बाप को और वर्षे को याद करो, खुशी में रहो, खान पान भी शुद्ध रखना है। 3-4 चीजें मुख्य बता दी कि तुमको यहां बैठ नहीं जाना है सन्यासी की तरह। चलते फिरते बाप को याद करो, वर्षे को याद करो, खुशी में रहो और खान पान की शुद्धि रखनी है। बाप कहते हैं मैंने आगे भी कहा था मन मना भव, माँ में कम याद करो। सिर्फ नाम बदल दिया है, शिव के जगह कृष्ण का नाम डाल दिया। बच्चे समझते हैं कि बाप को याद करने से वर्षा अंडरस्टूड है। बाप कहा, भगवान को बाप कहा, तो भगवान के पास से जो भी मिला वह हमारा वर्षा है, तो यह अंडरस्टूड है। मन मना भव कहने की भी दरकार नहीं, परंतु बिल्कुल ही बाप को और वर्षे को भूल गए हैं, इसलिए कहता हूं मुझ बाप और वर्षे को याद करो। बाप है स्वर्ग का रचयिता, तो जरूर बाप को याद करने से हमको स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। ज्ञान और विज्ञान अक्षर सिर्फ 2 है, मन मना भव का भी ज्ञान देते हैं। मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो। बाबा कितनी अच्छी बातें सुनाते हैं, मन मना भव मध्याजी भव। कोई भी आए तो उसको समझाओ शिव बाबा सबका बाप है, वह तो कहते हैं मुझे याद करो तो स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। गीता का भगवान भी वह है। मौत सामने खड़ा है तो तुम बच्चों का काम है सर्विस करना, बाप की याद दिलाना। यह है महान मंत्र जिससे राजधानी का तिलक मिल जाएगा। कितनी सहज बात है, बाप को याद करो और कराओ तो बेड़ा पार हो जाएगा। आत्मा कहती है उसकी सद्गति के लिए जो मत है उसको श्रीमत कहा जाता है। कल्प कल्प तुमको आकर समझाता हूं मन मना भव। देह के सब धर्म त्याग आत्म अभिमानी भव। माँ में कम याद करो। लक्ष्मी नारायण ने जब 84 जन्म पूरे किए तब बाप ने अंत में आकर उन्हों को राजयोग सिखाकर राजाई दी। ठीक है, एक वाक्य में कितनी सारी बातें आ गई, पूरा चक्र आ गया कि लक्ष्मी नारायण ने 84 जन्म पूरे किए, तब बाप ने आकर अंत में उनको राजयोग सिखाकर राजाई दी। लक्ष्मी नारायण का यह चित्र है नंबर 1। तुम जानते हो उन्होंने आगे जन्म में ऐसे कर्म किए हैं, वह कर्म अब बाप सिखला रहे हैं। कहते हैं मन मना भव, पवित्र रहो, कोई भी पाप मत करो, क्योंकि तुम अभी स्वर्ग के मालिक पुण्य आत्मा बनते हो। बाप कहते हैं मन मना भव,
यह भी पूछना होता है कि मन मना भव किसने कहा। वह कहेंगे श्री कृष्ण ने कहा। तुम मानते हो परमपिता परमात्मा शिव ने कहा। रात दिन का फर्क है। शिव जयंती के साथ है गीता जयंती, गीता जयंती के साथ कृष्ण जयंती। बाप कहते हैं अब इस कलयुग को लात लगाओ, सतयुग तरफ मुंह करो, मन मना भव। अब मुझ बाप को याद करो और संग बुद्धि का योग तोड़ मेरे साथ जोड़ो। गृहस्थ व्यवहार में भले रहो, तुम कर्मयोगी हो ना, याद शिव बाबा को करो, दूसरा न कोई। यह पुरानी दुनिया पुराना शरीर सब खत्म हो जाता है। इसलिए बाप कहते हैं देह सहित देह के सब संबंध छोड़ मुझे याद करो, अपने को आत्मा निश्चय करो। यह आत्माओं के बाप ने समझाया है। तुम 84 जन्म कैसे लेते हो। भारत का प्राचीन योग मशहूर है। क्या ज्ञान देते हैं। मन मना भव अर्थात मामेकम, याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। तुम गाते भी थे कि आप जब आएंगे तो और संग तोड़ एक संग जोड़ेंगे, तुम पर बलिहार जाएंगे, मेरे सिवाय और कोई को याद नहीं करेंगे। प्रतिज्ञा की है फिर भूल क्यों जाते हो। कहते भी है हथ कारडे दिल यारडे, कर्मयोगी तो तुम हो। धंधा आदि करते बुद्धि योग पाप से लगाना है। आत्मा रात को आत्माभिमानी बन जाती है, जिसको नींद कहा जाता है। इसलिए बाप कहते हैं जितना हो सके बाप को याद करो। अब बाप कहते हैं मन मना भव। यह है चढ़ती कला का मंत्र। इस ज्ञान मार्ग में भी कभी ग्रहचारी बैठती है, कभी कुछ होता है, कभी प्रफुल्लित रहते, कभी मुरझाया हुआ चेहरा रहता है। यह होती है माया से लड़ाई। माया पर ही जीत पानी है। जब बेहोश होते हैं तब संजीवनी बूटी दी जाती है, मन मना भव। ठीक है, तो हम सब द्वापर के बाद क्या हो गए हैं, बेहोश हो गए हैं, मुरझा गए हैं, तो यह संजीवनी बूटी बाबा देते हैं। ज्ञान तो बड़ा सहज है, 1 सेकंड का, फिर भी समझाते रहते हैं, पॉइंट्स देते रहते हैं। मुख्य पॉइंट है मन मना भव। इसमें ही विघ्न पड़ते हैं। देह अभिमान आ जाने से फिर अनेक प्रकार के घुटके आ जाते हैं, फिर योग में रहने नहीं देते हैं। तो बहुत ध्यान रखना है अपने आप का कि देह अभिमान के घुटके ना आए, वरना बहुत सारी बातें आती जाएगी। बाबा कहते हैं मन मना भव, बाबा को याद करते रहो। वह मोस्ट बिलवेड सब संबंधों की सैक्रीन है। वह सब संबंधी है विकारी, उनसे दुख मिलता है। बाबा तुमको सबका एवजा दे देते हैं, सब संबंधों का लव देते हैं, कितना सुख देते हैं, और कोई इतना सुख नहीं दे सकते। कोई देते हैं तो अल्पकाल के लिए। मूल बात है योग की। योग में बहुत कच्चे हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिए, योग में बहुत कच्चे हैं। इसलिए बाप कहते हैं खबरदार रहो, सिर्फ पंडित नहीं बनना है। मैं आत्मा हूं, मुझे बाप को याद करना है। बाप ने फरमान दिया है मन मना भव, यह है फरमान। ठीक है, यह है महामंत्र। अपने को स्टार समझ, बाप को भी स्टार समझो, फिर बाप को याद करो। अपने को स्टार समझो, बाप को भी स्टार समझो, फिर बाप को याद करो। बाप का कोई बड़ा रूप नहीं सामने आता है, तो देही अभिमानी बनने में ही मेहनत है। पहली पहली मुख्य बात है बाप को याद करना। बाप ही कहते हैं मन मना भव, मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। अब करो न करो तुम्हारी मर्जी। बाप का फरमान तो मिला हुआ है। पावन दुनिया में चलना है तो फिर पतित दुनिया में बुद्धि का योग नहीं जाना चाहिए, विकार में नहीं जाना है। समझानी तो बहुत मिलती रहती है। अभी नाटक पूरा होता है, सबको हाजिर होना है। क्राइस्ट आदि सबकी आत्मा हाजिर है, वह भी बाप के पास सलामी भरने आएगी।
चक्रवर्ती राजा तो बनना नहीं है, सिर्फ बाप को याद करेंगे। मन मना भव का मंत्र ले जाएंगे, तुम्हारा है मन मना भव। मध्याजी भव का डबल मंत्र। बाप कितनी अच्छी युक्ति बताते हैं। एक दो को यही सुनाना है मन मना भव। यह बड़ा जबरदस्त मंत्र है। भल गीता तो बहुत पढ़ते हैं, परंतु अर्थ नहीं समझते। जैसे और शास्त्र पढ़ते हैं ऐसे पढ़ लेते हैं। यह किसकी बुद्धि में नहीं आएगा। यह तो भक्ति मार्ग में कहते हैं, मरते थे फलाने की कृपा हुई बच गए, उनकी आशीर्वाद से। महात्मा आदि ने हाथ पकड़कर कहेंगे, आपकी आशीर्वाद चाहिए। यहाँ तो पढ़ाई है, कृपा आदि की बात नहीं। मन मना भव का अर्थ है ना। मंत्र तो बहुत देते हैं, अनेक प्रकार के हठयोग सिखाते हैं। योग आश्रम तो ढेर हैं। मन मना भव का मंत्र देंगे, लेकिन सिवाय बाप के कोई भी मनुष्य के पास यह ज्ञान नहीं है। अब 84 जन्म का चक्र पूरा हुआ है, फिर नई दुनिया होगी। बाप कहते हैं मन मना भव, माँ में कम याद करो। शिव बाबा कहते हैं सिर्फ शिव कहने से लिंग याद आएगा, और तो सबके शरीर का नाम लिया जाता है। पार्ट शरीर से बनाते हैं, और तो सबके शरीर का नाम लिया जाता है। पार्ट शरीर से बजाते हैं। अभी तुमको आत्माभिमानी बनाया जाता है, जो आधा कल्प चलता है। यहाँ आए हैं पार्ट बजाने, अब ड्रामा पूरा होता है, वापिस जाना है। इसलिए कहते हैं मुझे याद करो, तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। इसको ही संस्कृत में कहते हैं मन मना भव। बाप ने कोई संस्कृत में नहीं कहा है, बाप तो इस हिंदी भाषा में समझाते हैं। तुम बच्चे भी जानते हो कि परिस्थान स्थापन करने वाला हमारा बाबा फिर से आया हुआ है। बच्चे यह भी समझते हैं, अगर इस कब्रिस्तान से दिल लगाई तो घाटा पड़ जाएगा। अभी तुम बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा ले रहे हो, सो भी कल्प पहले मुहाफिक। यह तुम बच्चों की बुद्धि में हर कदम रहना चाहिए, तो यही मन मना भव है। ठीक है, वापस पढ़ते हैं। क्या चीज याद रखेंगे, तो यह चीज भी मन मना भव है। बाबा कहते हैं तुम बच्चे जानते हो परिस्थान स्थापन करने वाला हमारा बाबा फिर से आया हुआ है। बच्चे यह भी समझते हैं, अगर इस कब्रिस्तान से दिल लगाई तो घाटा पड़ जाएगा। अभी तुम बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा ले रहे हो, सो भी कल्प पहले मुहाफिक। यह तुम बच्चों की बुद्धि में हर कदम रहना चाहिए, तो यही मन मना भव है। बाप की याद में रहने से ही परिस्तानी बनेंगे। मन मना भव अर्थात बेहद के बाप को याद करो। ओम शांति का अर्थ भी घड़ी घड़ी बताना पड़े, क्योंकि ओम शांति का अर्थ कोई भी नहीं जानते। जैसे घड़ी घड़ी बोलना पड़ता है, मन मना भव अर्थात बेहद के बाप को याद करो। ओम का अर्थ कह देते हैं, ओम माना भगवान। बाप कहते हैं ओम माना मैं आत्मा, यह मेरा शरीर। परम पिता परमात्मा भी कहते हैं ओम, मैं भी आत्मा हूँ, परम धाम में रहने वाला हूँ। ठीक है, तो इसलिए मान्यता पड़ गई कि ओम मतलब भगवान, क्योंकि यहाँ पर बाबा आकर कहते हैं ना कि मैं भी खुद को ओम कहता हूँ। परम पिता परमात्मा भी कहते हैं ओम, मतलब मैं आत्मा हूँ। बाप कहते हैं 5000 वर्ष पहले भी समझाया था कि बच्चे तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं जानता हूँ। गीता में आटे में लून मिसल कुछ है, वही गीता का एपिसोड, वही महाभारत की लड़ाई, वही मन मना भव मध्याजी भव का ज्ञान है। माँ में कम याद करो, लड़ाई भी बरोबर लगी है, पांडवों की विजय हुई। बाप कहते हैं बच्चे मन मना भव। यह बच्चों को घड़ी घड़ी सावधानी मिलती है। बाप को और वर्षे को याद करो, यह भूलो मत। और पॉइंट्स भूल जाती है, यह तो मुख्य है ना। बहुत ढेर बच्चों को आना होगा। बाबा विचार करते हैं
इतने ढेर कहाँ आकर रहेंगे। बाबा कहते हैं तुम फिक्र क्यों करते हो, वेट एंड सी, राह देखो और देखना। तुम पढ़ते रहो, मन मना भव। ठीक है, बहुत बच्चे को आना है तो कोई कोई विचार करते हैं कि इतने सारे कहाँ आकर रहेंगे, तो बाबा कहते हैं आप देखो और देखो, सिर्फ वेट करो, राह देखो और देखते रहो। बाप अथवा साजन को याद नहीं करते हैं, ऐसे साजन को तो कम से कम 8 घंटा याद करने की सर्विस देनी है, अर्थात साजन को मदद देनी है याद करने की। ठीक है, बाबा को हम मदद करते हैं जब हम याद करते हैं। अथवा बच्चों को बाप को याद करना चाहिए, यह है बहुत बड़ी मेहनत। गीता में भी है, मन मना भव, बाप को याद करते रहो, उठते बैठते चलते फिरते एक बाप को ही याद करते रहो, और कुछ नहीं। पिछाड़ी को यह याद ही काम आएगी। अपने को आत्मा अशरीरी समझो, अब हमको वापस जाना है, यह मेहनत बहुत करनी है। बाप आते ही हैं पतितों को पावन बनाने, बाकी तुम्हारे धंधे दोरी आदि से बाबा का कोई संबंध नहीं है। शरीर निर्वाह अर्थ तुमको जो करना है सो करो। बाप तो सिर्फ कहते हैं मन मना भव। बाप कहते हैं तुमको वापस जाना है, इसलिए देही अभिमानी बनो, मन मना भव, फिर ऑटोमेटिकली मध्याजी भव हो जाता है। तुम ब्राह्मणी को क्यों याद करते हो, जबकि बाप सहज बताते हैं सिर्फ बाप को याद करो और स्वदर्शन चक्र फिराओ, औरों को भी समझाओ। बस इसमें ब्राह्मणी आकर क्या करेगी, यह तो सेकंड की बात है। तुम धंधे दोरी में यह भूल जाते हो, फिर भी ब्राह्मणी यही कहेगी मन मना भव। कई बुद्धू लोग समझते नहीं हैं, सिर्फ कहते हैं ब्राह्मणी अच्छी चाहिए, मतलब समझाने वाला अच्छा चाहिए, ब्राह्मणी अच्छी चाहिए जो समझा सके, पर बाबा के महावाक्यों को नहीं समझते कि बाप को याद करो। ठीक है, अक्षर देखो कितने अच्छे हैं, मन मना भव। मुझ बाप को याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। मैं सर्वशक्तिवान हूं ना, मुझे याद करो। याद को ही योग अग्नि कहा जाता है, जिससे तुम्हारे पाप दग्ध होंगे, तुम पवित्र बन जाएंगे। बाबा हमको संजीवनी बूटी देते हैं सुरजित होने के लिए। हम सब मूर्छित हो चुके हैं ना देह अभिमान में आके, तो बाबा कहते हैं मैं संजीवनी बूटी देता हूं सुरजित होने के लिए, फिर 21 जन्म कभी मूर्छित नहीं होंगे। वह संजीवनी बूटी है मन मना भव। सबको दुख हरता सुख करता सदगति देने वाला एक ही बाप है। कितना मीठा कितना प्यारा बाप है। कहते आए हो मीठे बाबा, आप जब आएंगे तो आप पर हम वारी जाएंगे, मेरा तो आप दूसरा न कोई। इसका मतलब यह नहीं कि घर बार छोड़ यहां आकर बैठेंगे, नहीं। गृहस्थ व्यवहार में भल रहो, 7 रोज का कोर्स ले, फिर कहां भी जाओ मन मना भव। बाप को याद करना है और वर्षा पाना है, बस याद की यात्रा में रहना है, इससे ही बेड़ा पार है। यह भी तुम जानते हो पवित्र रहना है, छी खाना आदि नहीं खाना है। शिव बाबा है करन करावनहार, जो करा रहे हैं वह करता भी है। मुरली कौन चलाता है, तो कर्म करता है। तुमको भी सिखलाते हैं कि ऐसे चलाओ, महामंत्र देते हैं मन मना भव, कर्म सिखलाया ना, फिर तुमको कहते हैं औरों को सिखलाओ, इसलिए करन करावनहार कहा जाता है। 7 जुलाई 2016 के यह महावाक्य थे। तो यहाँ से आगे का जो पार्ट है वह अगले पार्ट में हम कवर करेंगे। यह साकार महावाक्यों का मन मना भव के ऊपर का संकलन आपको कैसा लग रहा है, आप कमेंट जरूर करें, क्योंकि उससे हमें पता चलता है कि लोगों को यह कितना पसंद आ रहा है। ठीक है, तो अगर इसको कंटिन्यू करना चाहिए तो आप कमेंट में जरूर लिखें हाँ या ओम शांति या अच्छा लगा या कुछ भी आप लिख सकते हैं। ओम शांति, अगले पार्ट में फिर मिलेंगे।